औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ईमान और सेहत के बेहतरीन हालतों में होंगे। तो जैसा कि हमने कल पहली क्लास ली थी अपनी तजवीद की, जिसमें हमने मखारिज कुरान सीखे थे, इब्तिदाई हमने कल शुरू किए थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी के साथ हाज़िर हुए हैं। ये भी मखारिज कुरान है और इंशाअल्लाह आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हमने कल सीखा था अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा। यहाँ तक तो हमारा कल का हो गया था लेसन कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे हमने पढ़ना है दाल, जाल, रा, जा। दाल जो है बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन जाल और जा इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जाल को हम नरमी के साथ पढ़ते हैं, जबकि जा जो है इसको हम सख्ती के साथ पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जाल और जा का। इसको हम पढ़ेंगे नरमी के साथ और इसको हम पढ़ेंगे सख्ती के साथ। रा ऊपर वाले दांतों के साथ, ऊपर वाले तालु के साथ जब हमारी ज़ुबान थोड़ी सी अटैच होती है और फिर उतर जाती है तो तब हमारा बनता है रा। अब हमने पढ़ना है हमारा सीन। सीन और ये सा, इसका हमने कल भी जिक्र किया था कि सा जो है इसको हम पढ़ते हैं नरमी के साथ, जबकि सीन जो है इसको पढ़ते हैं सख्ती के साथ। ये सख्ती के साथ अदा होने वाला लफ्ज़ है, थोड़ा सा सख्ती के साथ। सा, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद और सीन। सीन हमारे दोनों दांतों के, ये ऊपर वाले दांतों और नीचे वाले दांतों के जब इनको जुड़ जाते हैं तो ये सख्ती से निकलता है सीन। स्वाद ये हमारे दांतों को गोल करके तो ये वहाँ से आवाज़ निकलती है दाढ़ों के साथ से। स्वाद, इसको दांतों को गोल करना पड़ता है, दांतों को गोल करके इसकी आवाज़ निकालते हैं। द्वाद, स्वाद, द्वाद। इसको कुछ लोग ज्वाद भी पढ़ते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन इसको द्वाद पढ़ना बेस्ट है। द्वाद। त्वा, त्वा हमने कल भी इसकी बात की थी। त्वा और ता, ता नरमी के साथ अदा होता है, जबकि त्वा सख्ती के साथ अदा होता है। ज़्वा, ज़्वा, ज़ाल, ज़ा। ये तीनों अल्फाज देखने में तो एक जैसे हैं, मतलब इनकी आवाज़ें एक जैसी हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, इनकी आवाज़ें बिल्कुल भी एक जैसी नहीं हैं। ज़्वा और ज़ाल ये भी बिल्कुल स्वाद की तरह दांतों को जब गोल करेंगे, मुंह को गोल करके इसकी आवाज़ निकालेंगे, ज़्वा। आइन हरूफ़े हलक़ी, ये आपको कल भी बताया गया था कि ये हरूफ़े हलक़ी की फैमिली में से है, तो इसको हलक़ के अंदर से निकालेंगे। गाइन, गाइन इसको गाफ की तरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, इसको गले के कवे से पहले मुंह की तरफ से इसकी आवाज़ आएगी। गाइन।
और दाढ़ों के करीब से। फ़ा क़ाफ़ हर्फ हलक़ी, ये भी इसकी आवाज़ भी हलक से आएगी। काफ बिल्कुल आसानी से पढ़ा जाने वाला, इसकी आवाज़ हलक से नहीं आएगी, इसकी आवाज़ मुंह की साइड से तरफ से आएगी। काफ, लाम, मीम, नून, इसको पढ़ते हुए हम अपने मुंह को गोल करते हैं। वाव, हा और अलिफ, ये दोनों बहुत नरमी के साथ अदा होते हैं, इसको नरमी के साथ अदा किया जाता है। हमज़ा, इसको भी नरमी के साथ अदा किया जाता है, जबकि ये हा, इसको हर्फ हल्की है। तो ये हो गया हमारा या। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा ये वाला लेसन कंप्लीट हो गया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह सूरा फातिहा कि हम उसको कैसे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये कुरान पाक के साथ आ गए हैं सूरा फातिहा पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये है हमारा सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मेरा है तजवीद वाला कुरान करीम है। यहाँ पे रा है तो इसको हम मोटा करके पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा पे इसको हर्फ हल्की है तो इसकी आवाज़ हम हलक से निकालेंगे, और रा जो है इसकी आवाज़ को हम मोटा करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, हा इसको भी हम हर्फ हल्की है तो हलक से इसकी आवाज़ निकालेंगे। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रा जो है इसको भी हम मोटा करके पढ़ेंगे। अर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए इन दोनों पे भी रा को मोटा करने के लिए निशानी लगाई गई है, मतलब इसको ग्रीन किया गया है, तो इसको मोटा करके पढ़ेंगे। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु, आइन हर्फ हल्की तो इसकी आवाज़ हलक के अंदर से आएगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ भी आइन तो इसकी आवाज़ भी हलक से आएगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब यहाँ पे स्वाद, रा, त्वा, इन तीनों को मतलब चारों अल्फाज को मोटा करके पढ़ रहे हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क़ाफ भी यहाँ पे हर्फ हल्की है और यहाँ पे इसको मोटा करके पढ़ा जाएगा। फिर यहाँ पे सिरात अल्लज़ीना, तो हमने इस पूरे लफ्ज़ को मोटा करके पढ़ना है। सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। अब यहाँ पे लाम है तो यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं। लाम का मतलब होता है नहीं, मतलब यहाँ पे हम ठहर नहीं सकते, यहाँ पे हम वक़फ़ नहीं कर सकते। सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी, गैरिल मग़दूबी, गैन को भी हम मोटा करके पढ़ रहे हैं। गैरिल मग़दूबी, गैन और दुआद यहाँ पे जो है इनको भी मोटा करके पढ़ेंगे। अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। दुआद इसको भी हमने मोटा करके पढ़ा, ऊपर ये बड़ी मद है तो इसको हम 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। तो एक बार हम फिर से सूरा फातिहा को पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।
सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ये तो हो गई हमारी सूरा अल-फातिहा तजवीद के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज हमारी दूसरी क्लास है और अल्लाह ताला से हमने दुआ करने का पहला तरीक़ा सीखा है। सूरा फातिहा, इसमें दुआ करने का सलूक बताया गया है कि किस तरीक़े से हम दुआ मांग सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी मोहब्बत भरे अल्फाज में अल्लाह ताला ने सूरा फातिहा को हमारे लिए यहाँ पे दिया है। आप इसको पढ़िए और इसको एंजॉय करिए। इंशाअल्लाह आपको दुआ मांगने का बेहतरीन तरीक़े से